22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले की खबर सामने आते ही देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। इसी क्रम में जनता रॉक्स के ग्राउंड रिपोर्टर अशोक कुमार गुप्ता ने वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आम जनता से उनकी राय जानी। लोगों ने आतंकी हमले पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए तीव्र रोष जाहिर किया। बातचीत के दौरान लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्यवाही होनी चाहिए। कई लोगों ने सरकार से मांग की कि केवल बयानबाजी नहीं, अब ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि आगे ऐसे हमलों को रोका जा सके। कुछ स्थानीय नागरिकों ने कहा कि हर आतंकी घटना के बाद केवल निंदा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारे जवानों और नागरिकों की जानें खतरे में रहेंगी। लोगों ने केंद्र सरकार से उम्मीद जताई कि वह इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। पूरी बातचीत और लोगों की प्रतिक्रियाएं आप हमारे ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो में देख सकते हैं। आप भी वीडियो देखकर अपनी राय जरूर साझा करें। क्या आपको भी लगता है कि अब निर्णायक कार्यवाही का समय आ गया है? कहना चाहेंगे कि वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी चूक है और भारत सरकार को इस पर बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से जो नरसंहार किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, ये छोटी मोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है, और वो भी हिंदुओं के साथ। और वहाँ की सरकार कर क्या रही थी कि इस प्रकार की घटना घट गई। वहाँ आतंकवादी के कहने के मतलब जाति, धर्म और मजहब के नाम पर पूछ के गोली मार रही थी, हत्या कर रहे थे। इस विषय में क्या बोले? इस विषय में यही कहना है कि जाति धर्म के नाम पर अगर हत्या हो रही है तो इस प्रकार से हिंदुओं पर आने वाले समय में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्तियों का सामना हमको। परिचय दीजिए अपना। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश यादव, ग्राम सभा उच्च का बीडीसी। जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इस विषय में क्या आप बताना चाहेंगे? ये तो बहुत दुखद हमला हुआ है। हमारे देश के नागरिक 28 लोग मर गए। कोई अभी तक सरकार कदम नहीं उठाया। इसमें सरकार को मतलब कदम उठाना चाहिए। और कोई मीटिंग से कोई काम नहीं चलेगा। सरकार तो कह रही है कि हम पानी रोक दिए, क्या पानी रोकने से काम चलेगा? पानी रुकने से कुछ काम नहीं चलेगा। तुरंत हम लोग सरकार के साथ हैं। सरकार एकदम अटैक करे, क्योंकि ये लोग को समझ में आए कि हमारा देश मजबूत है, मजबूत रहेगा। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार के साथ हैं। सरकार अपना काम करे। ये बहुत दुखद बात है। अभी तक इसके पहले एक इजराइल में हमला हुआ तो वहाँ का 250 या 300 नागरिक मर, तुरंत ऑन द स्पॉट इजराइल ने अटैक किया, गाजा का मटिया पलट कर दिया। क्या ऐसा ठोस कदम भारत सरकार को उठाना चाहिए? सेम ऐसा ही उठाना चाहिए। खून का बदला खून, यही हम लोग चाहेंगे। और ये बताइए, जाति धर्म मजहब पूछकर गोली मार के क्या हिंदू होना इतनी बड़ी गुनाह हो गया? ये तो बहुत बुरा बात है ना। कि जाति देख के वो सब मारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सरकार को, हम लोग सरकार के साथ है। सरकार कड़ी से कड़ी काम करे कि जो कि हमारा देश का नाम ऊंचा हो। ये बताइए, हजारों की संख्या में पर्यटक गए थे, वहाँ कोई भी एक व्यक्ति सुरक्षा कर्मी नहीं थे। ये सुरक्षा में कहाँ से चूक हुआ? यही तो समझ में नहीं आया, सुरक्षा कहाँ से नहीं चूक हुआ। सुरक्षा रहना चाहिए। बाकी अब क्या करेंगे, ये तो सरकार। बताया जाता कि 1 घंटा तक आतंकवादी थे, गोलियां चल रही थी, उसके पहले कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं आया। मत इतनी बड़ी घटना एक बात, इसकी किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को देखना चाहिए। सरकार बोलते हैं कश्मीर आज़ाद हो गया, सब घूमे, कोई आतंकवादी नहीं है देश में। अब बताते कि आए कहाँ से? हाँ, 370 धारा हटा दिए हैं। बताइए, हिंदू कहाँ सुरक्षित, कैसे कोई हिंदू जाएगा घूमने के लिए? हो रहा है। एक कह रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं फतेहगंज का छोटा निवासी हूँ। सोनू यादव नाम है मेरा। ये 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, इस विषय में क्या बताना चाहिए?
हम तो बताना चाहते हैं, इतने सारे लोग आए थे वहाँ पे घूमने, वहाँ पे कोई मिलिट्री ना कोई प्रशासन, जो कि आतंकी आए मार के चले गए। सरकार की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये कहाँ से चूक हुई सुरक्षा में? सुरक्षा में चूक हुई, जब इतने सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए, तो वहाँ पे प्रशासन और मिलिट्री फोर्स तो रहना जरूरी है। धीरे धीरे 1 हफ्ता का समय बीत गया, अभी भारत सरकार की कोई कड़ी प्रक्रिया नहीं आई है, इस पर आप क्या बता रहे हैं? इसमें सरकार बहुत बड़ा छूट हो रहा है सरकार का। सरकार को करना चाहिए, पूरा देश साथ में